Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the sex determination. ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं कि 4 तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. तो सबसे पहले वाली टाइप क्या थी? XX XY टाइप, जो किस उसका एग्जांपल क्या था? ह्यूमन बीइंग एंड द ड्रोसोफिला. ओके, जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज ZW टाइप. ओके, सेकंड जो टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन की ZW टाइप. ओके बच्चों, ये किस में है? बर्ड्स में. यहाँ पे जो मेल है वो क्या है? होमोजाइगोटिक. और फीमेल कैसी है? हेट्रोजाइगोटिक. मीन्स ये जो फीमेल है ये जो ओवम का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, तो वो कितने टाइप के ओवम बनाएगी? ZW. ठीक है, जबकि यहाँ पे मेल्स कैसे हैं? होमोगेमेटिक. मीन्स ऑल द स्पर्म्स आर Z टाइप. ओके, अब यदि ये वाला इसके साथ फ्यूज करता है ये स्पर्म, तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी जीनोटाइप क्या होगी? ZW. मीन्स ये जो बर्ड होगी ये कैसी होगी? फीमेल. ओके, और ये जो मेल बनेगा Z वाला क्या बनेगा? मेल. ओके, जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है? XX एक्सो टाइप. मीन्स यहाँ पे जो फीमेल है इट हैज 2 सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2 सेक्स क्रोमोसोम है. एंड मेल के अंदर क्या है? सिंगल सेक्स क्रोमोसोम. ओके, अब यहां से फीमेल के अंदर जो वो बनेंगे, क्या कहते हैं उसको? फीमेल गैमीट या ओम जो बनेंगे उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा? X. और जो मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे एक के अंदर क्या होगा? X क्रोमोसोम. और एक के अंदर क्या होगा? एम्प्टी. एक के अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा. ओके, जब ये वाला X क्रोमोसोम ये ओवम ऐसे स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? फीमेल. ओके, ये क्या बनेगी? फीमेल. और यदि ये इसके साथ फ्यूज करता है, ओके, तो जीनोटाइप बनेगी आपकी एक्सो और आपका ये क्या हो जाएगा? मेल. ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है? ग्रासोफर. जो लास्ट टाइप है दैट इज हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. इट इज प्रेजेंट इन हनी बी. ठीक है, लास्ट जो टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन की वो क्या है? हैप्लोडिप्लॉइडी. और ये जो हैप्लोडिप्लॉइडी है ये किस में प्रेजेंट है? हनी बी में. ठीक है बच्चों, किस में है ये? फोर्थ टाइप हैप्लोडिप्लॉइडी. इन हनी बी. ओके, हनी बी में क्या है कि जो मेल्स हैं, हनी बी के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं? 32 क्रोमोसोम्स. ओके, फीमेल में कितने हैं? 32. और मेल्स में कितने हैं? 16 क्रोमोसोम. ओके, क्या बताया मैंने आपको? जो फीमेल्स हैं हनी बी में उनके अंदर कितने क्रोमोसोम है? 32. और मेल्स में कितने क्रोमोसोम है? 16. ये जो मेल है ये जब स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे बनाएंगे? बाय माइटोसिस. ठीक है, कैसे बनेंगे? माइटोसिस के थ्रू गैमीट बनेंगे. और उनमें क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 16. ओके, अब यदि ये फीमेल है, यदि इसके अंदर क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, तो ये कैसे बनाएगी? बाय मियोसिस. मियोसिस के थ्रू बनाएगी. और कितने होंगे इसमें? क्रोमोसोम के नंबर 16. अब यदि जो ये मेल गैमीट है, क्या बोला आपसे? यदि ये मेल गैमीट जो है ये डायरेक्टली, ठीक है, बाय द प्रोसेस पार्थेनोजेनेसिस
किस प्रोसेस से? पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, यदि स्पर्म डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा न्यू इंडिविजुअल में, ठीक है, तो ये जितने भी मेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? पार्थेनोजेनेटिकली। ओके, और यदि ये जो गैमेट बना है ये इसके साथ फ्यूज कर जाए तो क्या बनेगी? फीमेल। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वीन भी बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या हैप्लोडिप्लॉइड मींस मेल कैसे है हैप्लॉइड, फीमेल कैसे है डिप्लॉइड। फीमेल कैसे गैमेट को बनाएगी? मियोसिस के थ्रू। मेल कैसे बनाएंगे? माइटोसिस के थ्रू। ये जो माइटोसिस के थ्रू गैमेट बना है यदि ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो, पार्थेनोजेनेटिकली न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो मेल सारे के सारे कैसे बनते हैं? बाय पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, फीमेल कैसे बनती है? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके बच्चों, तो ये है सेक्स डिटरमिनेशन किसमें? हनी बी में। तो हमने क्या पढ़ा? कितने टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा है? एक्स 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 वाई टाइप। तो आपने क्या बताना है इसमें कि यहाँ पे फीमेल क्या है? होमोजाइगोटिक है और मेल क्या है? हेटेरोजाइगोटिक। ठीक है, बर्ड्स के केस में कैसा है? बर्ड्स में फीमेल कैसी? हेटेरोजाइगोटिक है, ठीक है, हेटेरोगैमेटिक है, और ये क्या है? होमोगैमेटिक। मींस इसमें एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे? डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ओके, अब हमने पढ़ा एक्स एक्स एक्सोटाइप। मींस यहाँ पे जो मेल है वो क्या है? मेल के अंदर एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर कितने? 2 सेक्स क्रोमोसोम। ओके, और यदि हम हनीबी की बात करते हैं तो हनीबी में क्या है? फीमेल कैसी है? डिप्लॉइड है, और मेल्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, एक इंडिविजुअल कैसा है? डिप्लॉइड। ओके, एंड सेकंड मेल कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के गैमेट कैसे बनेंगे? माइटोसिस के थ्रू। इसमें कैसे बनेंगे? मियोसिस के थ्रू। ठीक है, यदि मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं दोनों के दोनों तो क्या बनेगी? फीमेल। ठीक है, और यदि मेल गैमेट डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाए? नए इंडिविजुअल में, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है? मेल का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूटेशन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है? म्यूटेशन। जैसे हमने पढ़ा कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या करता है? वेरिएशन कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसे ही म्यूटेशन भी क्या कर सकता है? वेरिएशन कोज करने में हेल्पफुल है। ओके, तो म्यूटेशन क्या है? सबसे पहले तो इसी को देखते हैं। म्यूटेशन मींस सडन इनहेरिटेबल चेंज। इनहेरिटेबल चेंज। ओके, सडन इनहेरिटेबल चेंज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट कॉज वेरिएशंस। क्या कॉज करता है? वेरिएशंस कॉज करता है। किसकी तरह? लाइक क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। ओके बच्चों, अब ये जो म्यूटेशन है इसकी कितनी टाइप है? किसकी वजह से होता है? कॉजेज क्या है म्यूटेशन के? कॉजेज ये हैं कि यदि डीएनए का कोई पार्ट, ठीक है, क्या हो जाए? डिलीट हो जाए, तो कॉजेज क्या है? डिलीशन, इंसर्शन, और डुप्लीकेशन। ओके, डिलीशन मींस क्या है कि यदि डीएनए का कोई पार्ट या क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट क्या हो जाए? लॉस्ट हो जाए यहां से। ठीक है, यदि डीएनए का कोई भी पार्ट लॉस्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिलीशन। कोई यहाँ पे पार्ट एक्स्ट्रा आ जाए, सपोज कोई सीक्वेंस यहाँ पे और वो दोबारा से रिपीट हो जाए, दैट इज नोन एज द इंसर्शन और डुप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है म्यूटेशन की, दैट इज नोन एज द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यदि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए then it is known as
known as point mutation. ओके, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं फॉर एग्जांपल क्या, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या देखा हमने, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आया, वैलिन। ओके, क्या आया इसकी प्लेस पे, वैलिन। ओके, तो यदि कभी भी ऐसा हो डीएनए की क्या हो, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। एग्जांपल आपने क्या बताना है इसका, एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट जो म्यूटेशन है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके बच्चों, फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा, यदि न्यूक्लियर बेस पेयर्स, यदि बेस पेयर्स का क्या हो जाए, डिलीशन हो जाए। ओके, बेस पेयर्स डिलीट हो जाए या फिर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। ठीक है, यदि इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए तो उसकी वजह से जो भी म्यूटेशन होगा, जो डीएनए की सीक्वेंस चेंज होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, बेस पेयर्स में। ओके, बेस पेयर्स में जो भी चेंज होगा, उनके डिलीशन होने से बेस पेयर डिलीट हो जाए या फिर इंसर्ट हो जाए, तो ऐसे म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा तो उसे हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ओके, यदि डीएनए का कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिलीशन। ओके, कोई एक्स्ट्रा पार्ट उसके पास आ जाए, रिपीट हो जाए कोई सीक्वेंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं, या उसे क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। ओके बच्चों, अब ऐसी कौन कौन से सब्सटेंस है जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं। ठीक है, म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंस इज नोन एज म्यूटाजन। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। म्यूटेशन कॉजिंग substances are known as mutagen. ओके, मीन्स जो भी ऐसी सब्सटेंस है जो डीएनए की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें म्यूटाजन बोलते हैं। क्या हो सकते हैं, केमिकल म्यूटाजन है, केमिकल म्यूटाजन, एंड क्या है, फिजिकल म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजन। ओके बच्चों, जो केमिकल म्यूटाजन है ये कुछ केमिकल्स हैं जो डीएनए की सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल म्यूटेशन भी किसे बताएंगे, जैसे मस्टर्ड गैस, टोबैको। ओके, जो फिजिकल म्यूटेशंस है दीज आर प्रेजेंट इन द सनलाइट। ठीक है, फिजिकल म्यूटेशन सनलाइट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यूवी रेज। ओके, यूवी रेज एंड एक्स रेज। ठीक है, यूवी रेज की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो ये सेल में पेनिट्रेट करके क्या करती है, डीएनए को ब्रेक डाउन करती है। ओके, तो इसलिए जो भी म्यूटेशन होगा यूवी रेज से या फिर एक्स रे, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। ओके, तो ऐसे म्यूटेशन को आप क्या बोलेंगे, ऐसे म्यूटेशन को आप क्या बोलेंगे, फिजिकल म्यूटेशन। ओके बच्चों, नाउ we move to the next topic, that is pedigree analysis. Okay, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, पेडिग्री, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब है, सपोज करो आप ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी भी डिजीज को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, स्टडी ऑफ एनी डिसऑर्डर इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके,
उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस means study of any disorder in human population। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन को हम लैब में ले जाके तो स्टडी नहीं कर सकते ना। ओके, तो जब भी हमें ह्यूमन के ऊपर कोई भी स्टडी करनी है, किसी डिसऑर्डर को स्टडी करना है, किसी भी जेनेटिक डिसीज को स्टडी करना है, तो हम क्या देखते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, तो उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। स्टडी ऑफ एनी डिसऑर्डर इन ह्यूमन पॉपुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन is known as पेडिग्री एनालिसिस। ओके, जब पेडिग्री एनालिसिस करते हैं कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। जो पेडिग्री में जो मेन सिंबल्स हम यूज करेंगे वो क्या क्या है, देखो, यदि आपने एक सर्कल को यूज किया है, इट डिनोट्स द फीमेल। ठीक है, ये क्या है, फीमेल है। यदि आपने ये बनाया है स्क्वायर, तो ये क्या है, मेल। ओके, यदि आपने मेल फीमेल को ऐसे जॉइंट किया एक लाइन से, इट मींस मेटिंग। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, ये शो करता है मेटिंग बिटवीन, मेटिंग लिखो इसको। ठीक है, यदि आपने इसके साथ यहाँ पे प्रोजेनी को भी शो किया है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोजेनी विद पेरेंट्स। यदि आपने इसमें मेल और फीमेल के किसी भी सिंबल को क्या क्या कलर कर दिया है, ठीक है, इसको अच्छे से फिल कर दिया, इट मींस ये जो मेल फीमेल है ये क्या है, डिजीज्ड। ओके, कैसी है ये, डिजीज्ड। यदि आपने क्या किया, इनको डबल लाइन से ज्वाइन कर दिया मेल फीमेल को, तो इट मींस मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, यदि आपने डबल लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया ना मेल फीमेल को, इसका मतलब क्या है, मेटिंग बिटवीन, मेटिंग इन क्लोज रिलेटिव्स। ओके, यदि आपने ये किया है कि आपने यहाँ पे इधर पे क्या है, पेरेंट्स का फॉर्मेशन किया है, देन यहाँ पे क्या है, प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग्स है, और इसमें से क्या है, ये इसको क्या किया, कलर्ड कर दिया, मीन्स ये क्या है, डिजीज्ड। यदि आपने क्या किया कि ये लिख के आपने यदि किसी ऐसे सिंबल का यूज किया है, ठीक है, ये जो सिंबल है ये शो करता है सेक्स नॉट डिफाइंड। ओके, जिसके सेक्स को तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या सेक्स नॉन आइडेंटिफाइड, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो हम मूव करते हैं आगे। पेडिग्री एनालिसिस की बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो डिजीज है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितनी कैटेगरी में हम डिजीज को डिवाइड करेंगे, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। ओके बच्चों, क्या करते हैं हम, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। कितने टाइप की डिजीज हो सकती है, कितने टाइप के सेक्स लिंक्ड डिजीज हैं, ठीक है, या कितने टाइप के क्या है आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो क्या बताया, यदि डिजीज कोज करने वाला, डिजीज कॉजिंग जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑटोसोम्स पे, डिजीज कॉजिंग
causing gene present on autosome, then it is known as autosomal genetic disorders। ठीक है, और यदि X या Y किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पे, तब इसे हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। ओके बच्चों, यदि डिजीज कॉजिंग जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, X या Y किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक्ड। और यदि ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। ये ऑटोसोमल भी दो टाइप की होंगी और सेक्स लिंक्ड भी क्या होंगी, टू टाइप्स की। ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऐसे हम क्या करेंगे, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ओके बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, मीन्स हम पढ़ेंगे पेडिग्री को देख के किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मीन्स यदि आपको कोई भी पेडिग्री गिवन है तो आप उसको यूज करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन डिसऑर्डर इस मतलब इस जनरेशन में, मतलब इसमें पेडिग्री में जो भी डिसऑर्डर प्रेजेंट है उसकी टाइप कैसी है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, और सेक्स लिंक्ड है तो वो कैसा है, डोमिनेंट है फिर रेसेसिव है। ओके, तो देखो आज हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा कि कितने टाइप का पढ़ा है, XX XY टाइप। ओके, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो मैकेनिज्म है ये सबसे पहले किस में स्टडी हुई, इंसेक्ट में। इंसेक्ट कौन सा था, ड्रोसोफिला। ओके, हैकिंग ने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया और उसे क्या बोला, एक्स बॉडी। ओके बच्चों, इसके बाद हमने बताया कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन की टाइप है वो है XX XY टाइप, जो किसमें प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है। ह्यूमन में क्या है, फीमेल्स के अंदर क्या है, दो सेक्स क्रोमोसोम है, X एंड X, और मेल के अंदर क्या है, X एंड Y। मीन्स जो XY क्रोमोसोम है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या करेंगे, दो तरह के गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, इसीलिए उसे बोलते हैं हेट्रोगैमेटिक। ठीक है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक है, और फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक। इसके बाद हमने पढ़ा ZW टाइप, जो किसमें प्रेजेंट है, बर्ड्स में। बर्ड्स में जो मेल हैं वो कैसे हैं, होमोगेमेटिक है, मीन्स सारे गेमेट कैसे बनेंगे उसके अंदर सेम टाइप के बनते हैं, और फीमेल कैसी है, हेट्रोगेमेटिक। ओके, और वो कितने टाइप के गेमेट का फॉर्मेशन करती है, Z वाले और W वाले। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा XX XO टाइप, मीन्स ग्रासोफर वगैरह में क्या है कि जो मेल्स हैं उनके अंदर केवल एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, और फीमेल के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 2। ओके, इसके बाद हमने क्या किसमें पढ़ा, हैप्लोडिप्लॉइडी, मीन्स हनी बी में क्या है कि उसमें फीमेल कैसी है, डिप्लॉइड, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 32। यदि वो गैमीट का फॉर्मेशन करती है तो कैसे बनाती है, मियोसिस के थ्रू बनाती है। यदि ये जो गैमीट बने हैं, ओके, और मेल के अंदर गैमीट बनेंगे माइटोसिस के थ्रू, और मेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने, 16। ओके, यदि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनेगी, ऑलवेज फीमेल बनेगी। और यदि मेल गैमीट डायरेक्टली पार्थेनोजेनेटिकली न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, मेल। ओके, इसके बाद पढ़ा हमने क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है, सडन इनहेरिटेबल चेंज, मीन्स डीएनए की सीक्वेंस में यदि कोई भी चेंज हो किसी भी रीजन से तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हमने ये बताया कि म्यूटेशन भी एक रीजन है जो क्या करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में वेरिएशन कॉज करता है। जैसे क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वैसे ही म्यूटेशन भी क्या है, वेरिएशन कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, म्यूटेशन किस वजह से होता है, या तो डीएनए का कोई पार्ट क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, लॉस्ट हो जाए, ठीक है, या डीएनए का कोई पार्ट क्या हो जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंसर्शन। ओके, हमने और भी म्यूटेशन पढ़े हैं, जैसे क्या पढ़ा हमने, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा, ना तो डिलीट होगा ना कोई एक्स्ट्रा आएगा, केवल क्या हो जाएगा कि किसी भी एक बेस पेयर की जगह पे दूसरा बेस पेयर, सॉरी एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट कब बोलेंगे, जब बेस पेयर की सीक्वेंस में चेंज होगा। ठीक है, बेस पेयर एक्स्ट्रा आ जाए या फिर लॉस्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट। ओके बच्चों, इसके बाद पढ़ा हमने पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री क्या करते हैं कि यदि ह्यूमन पॉपुलेशन में आप किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी करते हो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है, तो उस एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री
एनालिसिस बोलते हैं, उसमें हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। यदि आपने सर्कल बनाया तो वो किसको शो करता है, फीमेल्स को शो करता है। यदि आपने स्क्वायर बनाया तो वो मेल को शो करता है। यदि आपने स्क्वायर को और जो ये सर्कल है इसको आपने अटैच कर दिया इस लाइन, एक लाइन से, तो वो शो करते हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, मेटिंग। ठीक है, यदि आपने उनके नीचे भी कुछ ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन किया तो इसका मतलब वो क्या है, ऑफस्प्रिंग विद पेरेंट्स है। ठीक है, आपने सर्कल को यदि कलर्ड कर दिया, इट मीन्स ये जो फीमेल है ये कैसी है, डिजीज्ड है। ऐसे ही आपने स्क्वायर को यदि कलर कर दिया, इट मीन्स इट इज डिजीज्ड। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम स्टडी करेंगे गिवन पेडिग्री को और उसके बेसिस पे डिजीज के टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, थैंक यू।